क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक ऐसी धमकी दी है जिससे न सिर्फ क्रिकेट का भविष्य बल्कि करोड़ों डॉलर भी दांव पर लग गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से खेलने के लिए पीसीबी ने 3 ऐसी मांगें रख दी हैं जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन है। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इन मांगों के पीछे की असली कहानी क्या है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने अपनी मांगों की एक ऐसी लिस्ट रख दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ज़्यादा पैसा, भारत से द्विपक्षीय सीरीज और मैदान पर हाथ मिलाना। ये सिर्फ एक मैच का विवाद नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल जंग छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान के इस दबाव के आगे झुकेगा, और अगर नहीं तो पाकिस्तान को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये पूरा विवाद सीधे सीधे पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ में है बांग्लादेश। हुआ ये कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में खेलने से मना कर दिया। आईसीसी ने उनकी ये मांग नहीं मानी और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। बस इसी के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट की धमकी दे डाली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी कई पुरानी मांगें मनवाने की फिराक में है। लाहौर में आईसीसी और पीसीबी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बॉयकॉट को ख़त्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी। पहली और सबसे तगड़ी मांग है आईसीसी के रेवेन्यू में ज़्यादा हिस्सेदारी की। पाकिस्तान चाहता है कि उसे आईसीसी की कमाई का एक मोटा हिस्सा मिले। दूसरी मांग है भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ की बहाली। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेली गई है। और तीसरी मांग थोड़ी हैरान करने वाली है कि मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ज़रूर मिलाएं, जैसा कि पहले होता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मांगें मानी जा सकती हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहली मांग यानी ज़्यादा पैसे की इसलिए मुश्किल है क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल पहले से ही तय है। इस मॉडल के तहत भारत को लगभग 38.5% की भारी भरकम हिस्सेदारी मिलती है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा करीब 5.75% है। ये हिस्सेदारी किसी देश के क्रिकेट बाजार, उसके दर्शक और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू पर तय होती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है, इसीलिए बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है। आईसीसी सिर्फ एक देश के लिए रातों रात इस पूरे मॉडल को नहीं बदल सकता। दूसरी मांग यानी भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज, ये तो आईसीसी के हाथ में ही नहीं है। 2 देशों के बीच सीरीज का फैसला उनके क्रिकेट बोर्ड और सबसे अहम उनकी सरकारें आपसी सहमति से करती हैं। दोनों देशों के बीच इस वक्त जो राजनीतिक तनाव है उसे देखते हुए भारत सरकार शायद ही इसकी इजाज़त देगी। और रही बात तीसरी मांग की यानी हाथ मिलाने की, तो ये खेल भावना से जुड़ा एक इशारा है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं है जिसे आईसीसी ज़बरदस्ती लागू करवा सके। तो अब आगे क्या होगा? अगर पाकिस्तान अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और मैच का बॉयकॉट करता है तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आईसीसी पाकिस्तान पर कई तरह के बैन भी लगा सकता है। इसमें मैच के पॉइंट्स गंवाना, नेट रन रेट पर बुरा असर पड़ना और भविष्य में आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी से हाथ धोना भी शामिल हो सकता है। आईसीसी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस तरह का बॉयकॉट खेल के लिए अच्छा नहीं है और इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पर्दे के पीछे से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने अब तक आईसीसी को बॉयकॉट की कोई आधिकारिक लिखित सूचना नहीं दी है, जिससे उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुद्दे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है ताकि अपनी सालों पुरानी आर्थिक और डिप्लोमेटिक मांगें पूरी करवा सके। लेकिन उनकी तीनों ही मांगें फिलहाल तो अव्यवहारिक लग रही हैं। रेवेन्यू मॉडल बदलना मुश्किल है, द्विपक्षीय सीरीज आईसीसी के हाथ में नहीं है और हैंडशेक कोई नियम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दबाव की राजनीति से पाकिस्तान कुछ हासिल कर पाएगा? लगता तो मुश्किल है, बल्कि बॉयकॉट करने पर उसे खुद ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सबकी नज़रें इसी पर टिकी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के भले को चुनता है या अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी को पाकिस्तान की मांगें माननी चाहिए या पाकिस्तान को खेल भावना का सम्मान करते हुए मैदान पर उतरना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही ज़बरदस्त विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।